वो अपने घर पे बुला के भी पढ़ाया है इनको। और गांधी जी को जो है ना दिल्ली पुलिस से भी अवार्ड मिला हुआ है। वो इसलिए मिला कि कोरोना काल में उन्होंने वो उनके लिए राशन भेजना, वो भेजना, दिल्ली पुलिस की सहायता से वो काम किया, तो दिल्ली पुलिस से अवार्ड मिला हुआ है। और एक नारायण संस्था के अंदर अपंग बच्चों के ब्याह शादी जो होती हैं उनमें काम करते हैं, उनको डोनेट वगैरह देते ना। चलिए, और वृद्धाश्रम में जाती है, बुजुर्गों में मोटिवेशन, पॉजिटिविटी पैदा करना, उनकी दया भाव करना, ये काम होता है। कोई भी संस्था अभी तक ये नहीं सोचती कि बच्चों का उन्हीं की कॉलोनी के अंदर ऐसा प्लेटफार्म दे कि जो बच्चे उस रास्ते पर चले। इतनी बड़ी बड़ी संस्था हमारी तो छोटी सी है, हम तो छोटी सी पहल है। तो मैं तो सभी जितनी भी संस्थाएं हैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस बारे में सोचें, जरूर सोचें कि जब इस पेड़ जब आप ऊपर दे दें, किसान जो है ना वो स्प्रे मारते हैं ऊपर पौधे के ऊपर, आप तो हम तो ऊपर ऊपर हम स्प्रे तो मार रहे हैं, लेकिन नीचे जो जड़ है ना वो तो खोखली है हमारी। उस खोखली जड़ में उसमें क्या करेंगे? तो उसमें खाद पानी, करुणा, दया, धार्मिक भावनाएं, उस तरह की खाद उसमें डालना बहुत जरूरी है। जब वो जड़ मजबूत होगी तभी वो पौधा टिका देगा। तो आप छोटे से शब्दों में यही है मेरे को कि आप जो है ना, आप सबसे पहले तो ये कि आप तो आए, आप इस संस्था से जुड़े, और आपने पास जो भी है उनको भी जोड़े। और इस क्षेत्र के अंदर हमारा जो उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य ये है कि इस संस्था के इस क्षेत्र के अंदर कम से कम इस समय हमें जो है साल या 1.5 साल के अंदर 10 सेंटर। अब 10 सेंटर किस तरह होंगे? मेरे से अकेले हमें समूह बनाने पड़ेंगे, छोटे छोटे समूह में काम करना पड़ेगा। टीचर नहीं होते राधे राधे। देखो, हम सब गृहिणी हैं तो हमें ज़्यादा बोलना तो आता नहीं है, खासकर जब 10 केस हो तो उनको फेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब से हम बाल क्लास में हुए तो इतना अच्छा महसूस होने लगा कि इसके लिए हम क्या करें। जब बच्चे मिलते हैं तो हम ये सोचते हैं क्या क्या इनमें संस्कार दे देंगे। बहुत सारी कमियाँ होंगी अभी हमारे अंदर, जो चीज़ें हम उनको नहीं बता पा रहे। तो गार्गी जी आए हैं तो जो इनसे नई नई चीज़ें आ रही है बात, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सुषमा जी जो है, सुषमा मैडम, वो तो काफ़ी समय से हमारे साथ जो टीचर है वो बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं हमें। घर में फेस तो सबको करना पड़ता है, घर से बाहर जाओ जब अब जा रहे हैं, कब आओगे कब आना है, लेकिन मन में ये रहता है कि हमें बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना है, बहुत अच्छा करना है। ये बच्चे हमारा जो कल का भविष्य बनेंगे, ये इतना अच्छा बने जो कल के दिन ये कहीं अच्छे स्तर पे पहुंचे तो वो लोग हमें याद करें कि हमें टीचरें मिली थी, हमें कोई मैम मिली थी जिन्होंने हमें ये चीज़ें सिखाई, जिन्होंने हमें इस बुलंदी तक पहुंचाया। जब उनके संस्कार अच्छे होंगे तो वो जो बच्चे हम 10 बच्चों को जो संस्कार दे रहे हैं ना, वो पता नहीं कितने बच्चों को और सुधारेंगे। अगर हम 10 बच्चों को दे रहे हैं तो वो अगर वो 10 बच्चे ही और 10 बच्चों का जिंदगी अगर सुधार देंगे तो हमारा जीवन अपना आप ही सफल हो जाएगा, जो चीज़ हमने की है। और मैं यही चाहती हूँ, मेरे दिल में हमेशा यही रहता है। अब जैसे पहले हम अपने बच्चों को घर में प्यार करते थे, लेकिन आजकल जैसे संडे होता है, ये रहता है मेरे बच्चे, हमारे बच्चे, मतलब मन में वो आ गया है। अपने बच्चों के लिए नहीं है, वो बड़े हो गए, उनको छोड़ दिया है, लेकिन अब ये बच्चों के लिए ये आ गया है कि हमारे बच्चे जब दुकान के सामने से निकलते हैं तो मेरे मतलब अंदर से ये निकलता है, अरे मेरे बच्चे आए थे अभी, ये सब आ गया है। तो बच्चों को क्या है, मैं ये चाहती हूँ जितना जुड़ सके, आपसे भी सभी से अनुरोध है, आप लोग जो आज है ना, ये सब जने आए और बच्चों पे ध्यान दें, क्योंकि अगर हम ध्यान देंगे तो पता नहीं किस बच्चे का कितने हद तक जो जीवन है समझ जाएगा, और वो हमें उस चीज़ का फल हम लोगों को ही मिलने वाला है आगे चल के। पता नहीं हमारे नाती पोते होंगे
तो आने वाली पीढ़ी को हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और तो मेरे को ज़्यादा देखो बोलना आता नहीं है, बस तो मुझे ये लगा कि सिर्फ खाना खिलाना, कपड़े देना और अच्छा घुमाना फिराना ही के लिए नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। तो ये शुरुआत मेरे हस्बैंड से हुई। मैंने अपने हस्बैंड से बात करनी शुरू की कि सिर्फ आपका काम पैसा कमाना नहीं, एक सहयोग से हमारा घर चलेगा। तो ये जब वहाँ से शुरू हुई, करते करते मैं घर से बाहर निकलना शुरू हुई और ये सोचा कि जिस तरह से मैं सोच रही हूँ यही सोच मैं अपने औरतों में क्यों नहीं डाली, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पे हमारी औरतों की संख्या ज़्यादा है। तो ये बहुत मैं मानती हूँ कि औरत के हाथ में, स्त्री के हाथ में इतनी शक्ति है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी यात्रा शुरू हुई और मैं यात्रा यही कहूँगी कि मैं बहुत सारी चीज़ों से जो उन्होंने बताया और भी बहुत कुछ है, तो मैं ईश्वरीय शक्ति स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ गई और मैं एक हीलर भी हूँ। हीलर वो होते हैं जो कि हम ईश्वर की प्योर शक्ति के साथ जुड़कर, हम आत्माओं के साथ जुड़कर हम काम करते हैं, है वो अलग चीज़ है। ऐसे करते करते जब मुझे विश्वास जी मिले तो ये हुआ कि क्यों नहीं हम बच्चों में एक ऐसी चीज़ें डालें जिसमें हम रिलीजन तो सिखाए रहे हैं जैसे, लेकिन एक अच्छा इंसान कैसे बने। अच्छा इंसान सिर्फ खाना पीना कपड़ा नहीं होता। अगर मैं ग्रंथ पढ़ रही हूँ, मैं खुद वेदों की शिक्षा ले रही हूँ, मैंने वेदों की शिक्षा ले ली, पर मैं किसी को नमस्कार नहीं कर सकती ढंग से, तो मुझे उस शिक्षा को कोई मैं मेरे घर में आया है और मेरे भी जैसे बच्चों में आजकल आप देख रहे हैं घर में बच्चों में होंगे कि वो बच्चा 2 नंबर ज़्यादा लाया है तो मैं उससे बात नहीं करूँगा, ये बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मेरे घर में भी चलती है, मेरी छोटी वाली बेटी 12th में है, तो यही होता है। कल रात को ये इंसिडेंस हुआ है, एक दोस्त ने उसको फ़ोन कर दिया कि तू पढ़ मत, वो परेशान हो गई, मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं पढ़ूंगी नहीं, पढ़ में कुछ नहीं होगा। ये करना कि वो जो कर रहा है उसका कर्म है, तुम्हारा कर्म, ये हमें डाली है। लेकिन फिर वही बात कि हम अकेले नहीं चल सकते। जैसे विशाल जी ने भी बहुत बड़े सपने, और सबसे पहले काबिल तारीफ कि आप लोगों ने गृहिणी होके, जो कि बहुत सारे लोग शायद काम नहीं करते, घर से बाहर काम नहीं करते, इतनी बड़ी हिम्मत की और आप लोगों की दाद है। बहुत बड़ी बात जब मैंने यहाँ पे देखा कि 100 बच्चे आप लोगों ने, मतलब 100 परिवार इकट्ठे कर लिए, सिर्फ बच्चे नहीं इकट्ठे किए आपने, परिवार इकट्ठे किए, तो 100 परिवारों को मिलकर जब आप लोग चल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही संस्था मैं खुद अपने यहाँ अपने घर के वहाँ चला रही हूँ, जो कि मंदिर में चलाती हूँ, मैं चला रही हूँ। हमारे यहाँ पे भी अभी 2 महीने पहले मैंने शुरू किया है बाल कलश बाल विहार के नाम से, जहाँ पे हम आध्यात्मिक और धार्मिक वेदांत जो है हमारी गीता रामायण उनके सार लेके हम बच्चों को शिक्षा डालते हैं। हम धर्म नहीं, उसके अलावा भी कैसे अच्छा बनना है, तो हम कहानियों के माध्यम से ये सब करते हैं। और वही बात सब संगठन से चल रहा है, सब कुछ मैं ही अकेले चला रही हूँ, पर औरतों के जब तक हम नहीं मानेंगे तो हमारे बच्चे घर से बाहर इन चीज़ों के लिए नहीं निकल सकते। तो मैं जब विशाल जी से मिली तो उन्होंने ये कहा कि मैं करना चाहता हूँ, मुझे और मदद चाहिए, तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारी बातचीत हुई, मीटिंग हुई, तो उन्होंने यही बोला कि हम एक मोटिवेशन की क्लासेस भी शुरू कर सकते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, क्योंकि देखिए ये आप मानेंगे जो सभी हमारे बाल कलश के पदाधिकारी और सदस्य आए सभी नमस्कार। बाल कलश एक छोटे बच्चों को संस्कार देने के लिए, हिंदू धर्म सनातनी के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज के युग में हम अपने बच्चों को देखते हैं कि हमारे पोता किसी का मोबाइल में लगे रहते हैं दिन भर, संस्कार नहीं सीखते कि हाँ उठे, सुबह उठे, दादा दादी माता पिता जी को अपना चरण स्पर्श करें, मंदिर में जाएं। क्या है, एक तो हम लोग भी गलतियाँ कि हम उनको बताते भी नहीं। हाँ। सबसे बड़ी गलती तो हमारी है, वो काम बाल कलश कर रहा है सर। ठीक है ना, गलती हमारी है कि हम बताते नहीं। हम अपने क्या हमें अपने बच्चों को नहीं पता कि रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, ये हमारा ग्रंथ है। जैसे सिखों में ग्रंथ है, मुस्लिम में कुरान है, वो सब धर्म के प्रति जागरूकता है, मगर हम हिंदू जो है होकर के भी हम अपने बच्चों को सिखा नहीं पाते। ये सबसे बड़ी कमी जो है हम लोगों के अंदर। तो वो कार्य अब बाल कलश के द्वारा छोटे बच्चों को संस्कार दिया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। पहले सब जगह में शुरू हुआ,
अब एक शाखा मिलन बिहार में खुला हुआ है। मिलन बिहार से जो आए हैं लोग कार्य कर अच्छी बात है। रह गया बड़ौदा में खोलने की विचार की तो बड़ौदा में 4-5 लेडीज हैं जो अच्छे इंजुत्रापी और जागरूकता में उनसे मिल लेंगे, पर्सन मिल भी लेंगे और बाकी जो है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को संस्कार, हिंदू संस्कार जो है आप सिखाइए। तो कि और बीच बीच में हम कहते आप लोग अपने बच्चों को छोड़े तो ये सही बात की वो हम गलत सिखा रहे हैं कि सही सिखा रहे हैं, पेरेंट्स को भी आना चाहिए। उनसे हम भी आग्रह करें कि आप 1 घंटा 10 मिनट समय निकाल के आप देखिए कि हमारा जो टीचर है, शिक्षक है, वो क्या सिखा रहे हैं आपको, कोई हम गलत संदेश तो नहीं दे रहे हैं। इस तरह से बात होनी चाहिए। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और आप सभी लोग इस तरह से लगे हैं। लक्ष्मी जो है पुरानी जानने वाले हैं, हमारे भाजपा की भी हैं, तो सराहनीय कार्य हम इसके बहुत बहुत सभी लोगों को बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आज जैसे ये छोटा संस्था चला, आगे हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े, अपने बाल कलश अपने संनगर का नाम नागरिक हो। आपके सहयोग की जरूरत है सर। तो हम तो आए हैं सहयोग, मैं तो हमेशा साथ में हूँ, मैं तो जहाँ कहो तो वहाँ चलने को तैयार। इसके अंदर क्या किसी है से कि कहने की है सभी वो लोग कर सकता हूं। कॉपरेट करके चलेंगे ना तभी ये मैं काम किसी आगे से बढ़ेगा। न डरने वाला हूँ न मैं छिपने वाला हूँ। मुंह पर बड़ा कड़वा हो चाहे सत्य बोलता हूँ सही, चाहे कोई नेता हो चाहे प्रेता हो चाहे कुछ भी हो। गलत हो मैं गलत करता हूँ, सही है तो सही करता हूँ। उसको 2 मिनट में बुरा जरूर लगता हुआ इंसान को कि इन्होंने मेरे के सामने, मगर बाद में ठंडे दिमाग से सोचता है तो सही करता है कि भाई इस सत्य जो कहा वो सही कहा है। तो सत्य कहने की हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल हम सही कह रहे हैं कि बात करो थोड़ा बढ़िया कार्य सबको लगे और मेरा जहाँ जरूरत मेरी होगी मैं बदल देगा। धन्यवाद। कार्य को हम करते हैं उसको दिल से करना चाहिए और अपनी पूरी श्रद्धा के साथ, भावना के साथ, क्योंकि जहाँ हम किसी भी कार्य को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं वहाँ पर खुद परमात्मा वास करते हैं। और ये एक ऐसा काम है कि छोटे बच्चों को लेकर करा गया है। स्टार्टिंग जिसकी हुई है बाल कलश आध्यात्मिक क्लासेस की, जब हमने ये काम शुरू किया था हमारे लोगों के दिल में, एक्चुअली मैं 40 ईयर्स से 40 साल से बच्चों को पढ़ा रही हूँ, सभी को पता है। तो कहीं ना कहीं ये कभी हमने देखी है स्कूलों के अंदर क्या होता है कि स्टडी तो बच्चों को करवाई जाती है, लेकिन उनको अपने अध्यात्म के बारे में, अपने सनातन के बारे में, अपने धर्म के बारे में और किस तरीके से मोटिवेशनल भी किया जाता है। ऐसा नहीं है स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है कि बच्चों को ये है कि उनका अपने धर्म को परिवर्तित होने का बड़ा जल्दी चांस रहता है। बहुत जल्दी से वो परिवर्तित करते हैं अपने धर्म को। उनको ऐसे लगता है कि हमारे गॉड, हमारे भगवान राम है, भगवान श्री कृष्ण है, सब एक ही है। उनको पता ही नहीं है भगवान राम जो है वो अयोध्या में चले गए, इतना वनवास उन्होंने काटा, तो वो कैसे किया उन्होंने। बच्चों को ये रहता है कि अगर भगवान है तो उनको ये कष्ट क्यों हुए। क्या इसका कोई आंसर है हमारे पास? बच्चे फिर कहते हैं तो कोई भगवान कैसे है। तो उन्हें हमें ये बताना है अपने धर्म के हिसाब से कि उनको कष्ट क्यों हुए, उन्होंने हमें किस चीज को समझाने के लिए धरती पर जन्म लिया। यही चीज हमने अपने बच्चों को बतानी है कि कष्ट हर किसी पे आता है, वो जल्दी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। उसी चीज को बढ़ाने के लिए कि वो बिखरे ना, टूटे ना और सुसाइड ना करे। शायद आपने सुना होगा कुछ समय पहले ऐसे ही हो रहा था, दिल्ली के एग्जाम्स लेने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा जो है सुसाइड कर रहे थे, है ना। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए, बाकी आज मेरे अंदर कुछ हिम्मत नहीं है, ये तो बहुत कुछ इतना बोलने के लिए है कि किसी को टाइम ही नहीं दूंगी मैं। लेकिन आज जो है ना अंदर से ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा है कि जब भी हम जाते हैं मैं लेट हो जाती हूँ। हाँ, मिलन बिहार में मैं लेट हो जाती हूँ, यहाँ से वहाँ तक जाना। ये टीम हमारी पिछले तो ये जो टीम है 2 साल की, इधर आइए, आप इधर आइए। मैं आप लोगों का मैं कह रही थी ना कि मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन कारण यह है कि मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरा डॉगी जो है वो एक्सपायर हो गया, जो मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रिय था। है, मैं आपको बता नहीं सकती, हम पेट लवर बहुत ज्यादा होते हैं इमोशनली। तो जो हाँ, देखो फिर भी इतनी तो ये क्या नाम है, मैडम है लक्ष्मी जी है। ये बारिश हो, तूफान हो, ठंड हो, इन्होंने अपनी ड्यूटी कभी नहीं छोड़ी। और उनके साथ ये यशपाल जी और एक और है सुमित जी,
बच्चे हैं जो बहुत छोटी छोटी नौकरी करते हैं, बहुत पैसे वाले नहीं हैं, कुछ नहीं है, इनका इतना बड़ा योगदान होता है कि वहाँ बच्चों को देना सामान खाने के लिए, क्या है, कैसे है, कहाँ से लाते हैं, क्या इनकी प्रॉब्लम है, कैसा है, हमें कुछ पता नहीं। बहुत बड़े दया के पात्र हैं ये बच्चे। वो हैं जो ये नहीं, मतलब क्या नाम है, इनके पास शायद ना भी हो, कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पास नहीं होता, ठीक है, कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है, हो सकता है कोई कष्ट भी हो, कोई परेशानी भी हो, लेकिन ये दोनों बच्चे कैसे करते हैं, 60 बच्चे आए, 50 बच्चे आए, कितने भी आए, उनका पूरा खाने का अरेंजमेंट ये बच्चे करते हैं। इनके लिए जोरदार ताली। और संस्था को अच्छे से देखना, मिलन विहार में हमें कोई नहीं जानता, हर घर में जाना, उनके पेरेंट्स से बात करना, आप आइए मिलन विहार में। और ये लक्ष्मी जी जो है, इनके घर के आसपास जितने घर हैं उनको सबको, वो लोग अपने बच्चों को जो वहाँ भेज रहे हैं ना, वो हम लोगों की वजह से नहीं भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं इन लोगों की वजह से। हाँ, ऐसे ही जहाँ भी संस्था होगी ना, वहाँ के लोग चाहिए हमें, जिनकी वजह से लोग विश्वास करके बच्चों को भेजे। मंदिर में भेजते हैं तो किसी विश्वास से ही भेजा जाता है। जैसे यहाँ पर जो बच्चे आए हैं वो ममता जी की वजह से आए हैं, या शारदा जी की वजह से है, आशा जी की वजह से है, या कुछ मेरे को जानते हैं थोड़े बहुत लोग, तो मेरी वजह से भेज रहे हैं। ऐसे ही मिलन विहार में इन लोगों की वजह से भेज रहे हैं। ऐसे बच्चे नहीं आएंगे। अगर हम कहीं और भी संस्था खोलते हैं ना, हम जाके वहाँ संस्था खोल लेते हैं, टीचर भी पहुँच जाएंगे, लेकिन बच्चे वहाँ तभी आएंगे जब वहाँ के लोग हमारे साथ कॉपरेट करेंगे, ऐसे नहीं आएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हमें वहाँ के लोगों के साथ कॉपरेट करना है, उन्हें हमें महसूस करवाना है कि हम आपके हैं, आप बेफिक्र होके, बेनिडर होके बच्चों को भेजो। ये हमारी टीम काम करेगी। अब हम मदद करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो हम एक फॉर्मेट से काम करेंगे। मदद तो चाहिए आप लोगों की, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। और जैसे उन्होंने अभी कहा कि हमें और ग्रुप जोड़ने हैं, बड़े बड़े खोलने, तो आप लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट हो कि आप अपने जो आस पड़ोस की महिलाएं हैं उनको जोड़िए। और ब्रिजपाल जी हैं, मैं हूँ, और भी आप सब हैं, जो भी हैं, हम उनको जोड़ेंगे, उनको समझाएंगे कि हमें सिर्फ इस संस्था के साथ नहीं, हमें इस तरीके से अपने जो बीज है हमारे बच्चे, क्योंकि बच्चा जो करेगा वो हमें रिफ्लेक्ट होता है। बच्चा आपको देखिए स्कूल से लड़कर आता है, सबसे पहले हम परेशान होती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, या लड़ने लगा है, ये होता है हमारे साथ। तो हमें मिलकर एक काम करना है जिसमें हमें एक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। और ब्रिजपाल जी तो नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को इतना नहीं जानती और इस एरिया को भी इतना नहीं जानती, तो ब्रिजपाल जी गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से करना है। और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि किस राह पे चलना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो जब तक हम नहीं समझेंगे और या हमारे परिवार नहीं समझेगा, हम बच्चों को नहीं समझा सकते हमारी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से जुड़ें। और कुछ नया है आपके मन में, और जो लगता है कि आप अपने लिए और इस एरिया के लिए कर सकते हैं, तो प्लीज़ वो सजेशंस ब्रिजपाल जी को दीजिए। मैं तो जुड़ी हूँ आप लोगों के साथ, तो अगर अभी कोई है आपकी सजेशन तो प्लीज़ आप बताएं कि किस तरीके से हम आगे इसको हमारे साथ बढ़ा सकते हैं और कर सकते हैं। और बस यही मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस पर तकलीफें आती हैं और शनावे भी आएंगी, बट हार नहीं माननी है, क्योंकि ये तो हमने चुन लिया। और जिस तरह से आप लोग घर से बाहर निकले हैं, आई एम श्योर बहुत डिफिकल्टी आती है, क्योंकि परिवार को छोड़कर मैं भी छोड़ के आई हूँ, 10 काम चीज़ों से फ़ोन बजने लगता है, ये होता है। तो आप लोगों के साथ भी है, लेकिन हम जब निकल पड़े रास्ते पर तो निकल पड़े। सबसे पहले जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। मीटिंग में आए हुए सभी से मैं सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो 2 सेंटर सभी चल रहे हैं, कृपया करके आप वहाँ जरूर आएँ, देखें। देखने से कम हमें ये मिलेगा कि आपकी तरफ से भी हमें कुछ ना कुछ आपकी तरफ से कोई राय हमें प्राप्त होगी, जिससे हमें आगे बच्चों को सिखा सकें। और गायत्री जी को मैं मतलब दिल से धन्यवाद दूँगा कि हम जो बच्चों का एक्स्ट्रा कुछ बता सकते हैं, या कुछ और एक्स्ट्रा हमें ज्ञान मिल रहा है, बच्चों को हम बता रहे हैं,
उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारी सुषमा मैडम जो भी काफ़ी मतलब मेहनत करती है, समर्पण दिया, पूरा समर्पण दिया। सबसे पहले बस यही है कि जितने भी लोग हो सके इन सेंटर्स पे आए, देखें। बहुत अच्छा लगता है जब हम जाते हैं, बच्चे कहते हैं, कहीं मिलते हैं, उनके मम्मी पापा का रिप्लाई आता है, बच्चा ये करता है, सुबह उठता है, तो जो चीज़ कहीं छूट रही थी मतलब उस पर हम लगते हैं, हमें मोटिवेशन भी मिलती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। बस यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स हमारे चले, उनमें बच्चे आए और आप सब लोगों की सलाह है। किसी का फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, हमारा फायदा हो रहा है, क्योंकि वही बात जो हम धर्म से सीखते हैं, ईश्वर देखता है, जो हम करते हैं वो ईश्वर देखता है। अगर मैं आपको आज बोल रही हूँ और आपके दिमाग में घुस जाएगी और वो बात गलत होगी तो वो कर्म मेरे साथ जुड़ा, तो मैं इनकी बात को बोल रही हूँ। तो हमारा ये मकसद रहा देशपाल जी के साथ मिलकर कि हम एक संस्था को, जैसे कि उनका एग्री में रजिस्टर्ड करना, उसको एक तरीके से चलाया जाए, क्योंकि हर संस्था, अगर आप 100 लोग इकट्ठे कर चुके हैं, 100 परिवार कर चुके हैं इकट्ठे, तो उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फॉर्मेट कैसे आए, उसमें आप लोगों की मदद चाहिए होगी। और मदद के साथ साथ आप प्लीज़ ये मत समझें कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बचपन की बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं जब होती हमारे परिवार में, जब हम जाते हैं कुछ ना कुछ हम तीनों की वजह से, सिर्फ औरतें नहीं, हमारे हस्बैंड, हमारे भाई जो भी हैं, हमारी दबी हुई ख्वाहिशें रह जाती है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं डूब रहे होते हैं। तो हम ये काम करेंगे आने वाले टाइम में, हम अपनी चीज़ों को तो बढ़ा रहे हैं, साथ में और के साथ जुड़कर, परिवारों के साथ जुड़कर हम ये चीज़ लाएंगे कि एक अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ ये नहीं लेक्चर, बहुत सारे तरीके हैं, अच्छे अब हैं, लेकिन एक्चुअली सच में कर्मों से अच्छा करते हैं। सबका नंबर आएगा, कोई ना सोच ले क्या बोलना है पहले, आज किसी को नहीं जोड़ा जाएगा, जल्दी जल्दी हमने दोस्तों देखो जी, मैं कुछ तो ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बस इसलिए ना कुछ स्पीच है मेरे पास ना कुछ, पर हाँ ये जरूर जानती हूँ, ये जो काम है हमारा एक का तो है नहीं, ये तो सभी का ही काम है। हम सभी मिलकर सभी डिस्कशन करके करेंगे तो ये काम आगे भी बढ़ेगा। बच्चों को हम संस्कार जैसे देंगे, बच्चे ऐसे ही संस्कार सीखेंगे। हमने अपने बच्चों को सिखाया, चलो वो रह गए, छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आने लगे, अब इन्हें भी बच्चों को सिखाएंगे। हमारे घर से ही बच्चों को संस्कार मिलते हैं, घर में मम्मी पापा सिखाते हैं, स्कूल में टीचर सिखाती है, मंदिर में पंडित जी सिखाते हैं, तो बच्चों को यही संस्कार आगे ले जाते हैं। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि ये काम है सब हम मिलकर ही आगे ले चले। और जी मेरी तरफ से और कुछ ज़्यादा बोलना नहीं आता मुझे, पहली बार बोला है ना, मैं बोल रही आपको तभी तो आने करा जाना है, तो बोलने का सीखना आगे कहीं बुलवाना पड़ेगा। कुछ दीदी से सीखने को मिला, बहुत कुछ आपसे भी सीखने को मिला है। राधे राधे। हमारी बाल क्लास मिलन में आके काफ़ी अच्छी हो गई है, जहाँ पे सुषमा मैडम ने काफ़ी सही हो गया, और गार्गी मैडम तो मतलब बच्चों को मोटिवेट करती हैं अच्छी ऊर्जा के साथ, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बच्चे भी काफ़ी खुश हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमेशा से हम यही सब और हमारे सनातन धर्म के बारे में बच्चों को जानकारी और मिले, जो कि सुषमा मैडम शुरू से करती चली गई हैं, और इससे ज़्यादा तो खैर कुछ मेरे को आता नहीं। सबको राधे राधे। और मैम ने जो कहा कि घर से निकल के कुछ करना, ये रियलिटी है इस बात की। तो मैं भी जानती हूँ कि मैं भी अपने घर से कैसे निकल के, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना आगे जाएंगे हम लोग, लेकिन आप लोगों का सहयोग से हम 2-3 सेंटर की बात हो रही है, और इसी तरह सहयोग रहा तो शायद तीसरा क्या, मुझे क्या संत नगर के हर मंदिर, बंगाली कॉलोनी, जड़ौदा, बाबा कॉलोनी, हर मंदिर में हमारा क्लास होगा।
इससे ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं पाऊंगी। बाकी ये कि नए लोग जो है उनकी इंट्रोडक्शन करवा दी गई है। ये नए आए हैं तो इनका सॉरी नाम क्या आपका नाम? रश्मि जी का आप स्वागत करें तालियों से। मैं तो पूरे एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, महिलाओं के लिए काम करती हूँ ये महिला आयोग से, और मुझे मैम से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और वो समाज के लिए इतना कुछ कर रही है, अच्छा काम। पहले फर्स्ट ऑफ के बच्चों के लिए काम कर रही है। सही बोला जैसे मैम ने, अगर बच्चे सही होंगे तो देश भी सही होगा, परिवार भी सही होगा। तो मुझे मैम से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मुझे लग रहा है कि मैम से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितने लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा होगा, और सबका सहयोग का सबकी सहयोग की जरूरत है, और मैं भी जुड़ना चाहूँगी और मैं भी रहना ही चाहूँगी। थैंक यू। राम एक्चुअली क्या है, मैं मैम से पहली बार मिली हूँ, बट मैम जो सोशल वर्कर का काम कर रही है बहुत ग्रेसफुल है। मैं अपना टाइम दे पाई हूँ यहाँ पर, बहुत बड़ी बात है। मेरे पास तो पता नहीं टाइम नहीं होता, दीदी मुझे इतनी बारी कॉल करती है तब एक बार आ पाती हूँ, बट आगे कोशिश करूँगी कि मैं बिना कॉल के आ पाऊँ। और जो बच्चों के लिए आप कर रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, लेकिन मैं ही नहीं भेज पाती हूँ उनको, बट मैं ये सोचती हूँ कुछ मैं सीखूँ तब मैं उनको आगे भेजूँ। तो मुझे कुछ नहीं पता तो मैं उनको कैसे भेजूँ? ऐसा नहीं, आपसे जल्दी वो सीखेंगे, इसलिए मैं इसलिए आप उन्हें भेजो पहले, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ फिर वो आपको सिखा देंगे। इसलिए मैं करूँ, और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अभी कुछ आपके मन में आ रहा है, इतनी बात सुनते हुए कुछ कैसे कर सकते हैं, कुछ मेरे दिमाग में आप बताएं। सीनियर सिटीजन आपसे तो हम सीखेंगे दीदी, नहीं आपसे तो हम सीखेंगे। हाँ बच्चों के पीछे दीदी बहुत करती है। नहीं वो तो कर ही रहे हैं, नहीं बट आप देखिएगा आप पहले आपको भी सुनने का मौका मिलेगा। कोई बात नहीं, आप आइए आप आए ना, अब आए। आप लोगों को भी सुनना। मैं